मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हमें मदद किया। आइए आज के वचन मनन के लिए यशायाह की भविष्यवाणी उसका 4 और 5। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। उर्दू में मैं पढ़ूंगा। यशायाह 50वां अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरे कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियो बरगशता ना हुआ। आज हम जो विषय मनन करने जा रहे हैं वो है खुदावंद ने मेरे कान खोल दिए हैं। भोर को उसने मुझे जगाया है। हम जानते हैं कि ये वचन परमेश्वर के दास के विषय में है और वो मसीहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक सिद्ध नमूना दिया है कि हमें किस प्रकार मरते दम तक पिता की इच्छा के आज्ञाकारी होना है। प्रभु यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके जीवन के हर क्षेत्र में वो पिता की इच्छा को प्राथमिकता दिए। एक संपूर्ण मनुष्य के तौर पर ये पाप भरे संसार में हमें पिता की आज्ञा को किस तरह मानना है, हमें जीकर दिखाया है। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है। हमें प्रभु यीशु के जीवन के बारे में मालूम है कि पूरा दिन भर वो कैसे पिता की इच्छा के लिए समर्पित थे। बेशक ये काम थकान भरा है। बलवा करने वाले लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना है। प्रभु यीशु ने काम बड़े आनंद से किया। बेशक शारीरिक तौर पर थक जाते थे। रात के समय जब आराम करते हैं तो उस तसल्ली के साथ आराम करते थे कि मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया। और हम देखते हैं वचन में कितनी बार जब रात के समय प्रभु यीशु प्रार्थना में अपने पिता के साथ समय बिताते थे, पिता की अगुवाई को जानने का प्रयास में थे, ताकि ये दोस्त के तौर पर पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु यीशु ने सिखाया कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण एक समय है जब हम पिता के साथ अकेले समय बिताते हैं, जब वो हमें अगुवाई करते हैं। और जब भोर को जब उठते हैं वो थके नहीं है, काम के बोझ से थकान नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन उनके मुख में वो आनंद दिखता था जो पिता के साथ समय बिताने के द्वारा प्राप्त हुआ। और वो आनंद उन्होंने चेलों के साथ भी बांटा। पिता की आवाज सुनते हुए सुबह के समय जागते थे और पिता उन्हें अगुवाई करते थे चलना कैसे है। और प्रभु यीशु इसी बात को ध्यान रखते थे कि पिता की इच्छा को पूरा करना है। बेशक वो कड़वा प्याला हो, पीने में दिक्कत है तो भी, कुछ भी हो जाए, पिता की इच्छा को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को हटाकर। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ, पिता के खिलाफ बलवा नहीं किया। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हमारा भी मन इसी प्रकार का है? प्रतिदिन जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, क्या हम उन बातों को प्राथमिकता देते हैं या भूल जाते हैं? कई बार हम दिन भर अपने दोस्तों, मित्र, यारों के साथ समय बिताते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और थक भी जाते हैं। और हम परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते जिसने हमें सुबह के समय जगाया। ध्यान दें,
कितने आज सुबह जाग नहीं पाए, उनका आंख रात को बंद हुआ और अभी कभी खुलने का नहीं। परमेश्वर ने हमें सुबह जगाया। क्या हम सुबह के समय प्रभु की आवाज सुनने को तैयार हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा को आज के दिन जानने का मन है? प्रभु ने इसलिए जगाया ताकि हम पिता के साथ समय बिताएं, ताकि वो हमारी अगुवाई करें। कहीं हमने प्रभु को दुख तो नहीं पहुंचाया? क्या हम सुबह अपने आप को समर्पित करेंगे, अपनी गलतियों से माफी मांगेंगे कि प्रभु कितने बार मैंने आपकी आवाज को तुच्छ समझा। और आइए आज सुबह हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं आपकी आवाज को इस नए दिन में सुन सकूं। आइए हम इन दिनों में प्रभु के चरणों में समय बिताएं, उसकी आज्ञाओं को पाएं और प्रभु में बलवंत हो जाएं। बेशक कितना भी कीमत देना पड़े, हम प्रभु की इच्छा से पीछे ना हटें। परमेश्वर उसके लिए हम एक एक को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। बाप, आपने हमें जगाया है प्रभु। आपको आज के दिन के प्रति आपको एक योजना है बाप। जब दुनिया अपनी इच्छा के पीछे भाग रही है, आज के दिन आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें। हमारी इच्छाएं नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम एक एक को आप ज्ञान और समझ दे बाप, ताकि हम आपकी इच्छा को पहचान कर आनंद के साथ उसमें चल सके। हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। आज का एक और दिन प्रभु ने जब हमें दिया, आइए प्रभु के इच्छा के लिए हम जिए। स्वर्ग हमसे प्रसन्न हो, जो भी हमें देखे हमारे प्रभु की महिमा देख सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।